हेलो दोस्तों, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन यूजिंग जेड स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट समझा था कि अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नोन हो तो हम लोग पॉपुलेशन मीन कैसे एस्टिमेट करेंगे यूजिंग जेड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर सैंपल साइज हमको पता हो, सैंपल की इंफॉर्मेशन मालूम हो, तो हम लोग जेड स्टैटिस्टिक्स से पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करते थे कि किस इंटरवल में वो पॉपुलेशन मीन लाई करेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो टी स्टैटिस्टिक्स से कैसे हम लोग पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन यूजिंग द टी स्टैटिस्टिक्स, जब हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा बोलते हैं वो अननोन हो तो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस टेक्निक को जो डेवलप किया था ब्रिटिश स्टैटिशियन विलियम एस गॉसेट ने डेवलप किया था, जो कि कार्ल पियर्सन के फ्रेंड और उनके स्टूडेंट थे। जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिन्होंने दिया था उनके वो स्टूडेंट थे। इन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन को जब डेवलप किया तो उन्होंने अपना पेन नेम स्टूडेंट रखा, और ये जो उनका जो जो थेसिस पब्लिश हुई थी तो उन्होंने पेन नेम स्टूडेंट रखा। इसलिए इस टी स्टैटिस्टिक्स को ही हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। टी टेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन था गॉसेट्स का, तो उसको बोला जाता है कि बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं द टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, पीएसडी जिसको बोलते हैं, सिग्मा अननोन है, और पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट अंडर एन। यहाँ पे एक्स बार जो है सैंपल मीन है, म्यू जो है ये पॉपुलेशन मीन है, एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और एन जो है वो सैंपल साइज है। इसमें ये अज्यूम किया जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो पॉपुलेशन जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक उस यूज करेंगे स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिकल यूनी मॉडल एंड ए फैमिली ऑफ कर्व। तो ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, देख सकते हैं दोनों साइड एक दूसरे का मिरर इमेज है, आप यहाँ से देख सकते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन आर फ्लैटर इन द मिडिल एंड हैव मोर एरिया इन देयर टेल्स देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो होता है मिडिल में फ्लैटर होता है, और इस साइड में जो एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता था उससे ज्यादा होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस नॉर्मल कर्व एज एन बिकम्स लार्जर। जैसे जैसे सैंपल साइज ज्यादा होगा वैसे वैसे ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की तरफ अप्रोच करेगा। चौथी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज द एप्रोप्राइट डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज एनी टाइम द पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है या पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से कैसे हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को पढ़ेंगे, तो उसमें यह है कि यहाँ पे अगर सपोज ये कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है तो ये साइड और ये साइड जो होगा वो 5% हो जाएगा, और ये 5% है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो 5% को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 0.05 हो जाएगा, और ये भी 0.05 हो जाएगा। तो अगर सपोज अगर 0.05 पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 10 है, तो अगर हमको फाइंड आउट करना है क्रिटिकल वैल्यू यानी कि टी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अगर अल्फा बाई 2 0.05 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 पे जाएंगे, और अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू है वो 0.05 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 0.05 है, तो ये जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 1.812 हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखने की है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है टी टेस्ट में वो n-1 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग टी टेबल की वैल्यू को आसानी से रीड कर सकते हैं कि टी टेबल की वैल्यू कितनी होगी। हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा बाई 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग टेबल टी वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता था कि जो पॉपुलेशन मीन और जो स्टैटिस्टिक्स के बीच का एरिया जो होता था वही जेड की वैल्यू होती थी, लेकिन ये जो टी की जो वैल्यू होगी वो टेल इंड का जो एरिया होता है या तो इस टेल का एरिया या तो इस टेल का एरिया वो होता है। लेकिन जेड डिस्ट्रीब्यूशन में जो एरिया होता था वो मीन और स्टैटिस्टिक्स के बीच का एरिया होता था। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे एक मैं सिंपल था एग्जांपल लिया हूँ, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इफ रैंडम सैंपल ऑफ 41 आइटम्स प्रोड्यूस, ये सैंपल मीन है 128.4 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 20.6, सो व्हाट इज द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको फाइंड आउट करना है कि उसमें हमारा पॉपुलेशन मीन लाई कर जाए अगर हमारा सैंपल मीन जो है ये है 128
28.4 और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 20.6 है। अब यहाँ पे हम लोग टी स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया नहीं है, या अननोन है, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब यहाँ से ये एक और सवाल है, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था ये जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो सैंपल मीन को ही बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 20.6 है। यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 98% है। तो यहाँ पे जो अल्फा जो होता है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल के केस में ये 2% हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट लेवल भी बोलते हैं। तो अल्फा बाई 2 जो हो जाएगा वो 1%, जिसको हम लोग 0.01 भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है टी स्टैटिस्टिक्स में, तो ये जो है 41 - 1 40 हो जाएगा। तो हमको अगर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको हम लोग टेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो ये जो टी 0.01 और 40 के केस में जो वैल्यू होगी टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू ±2.423। अब इस फॉर्मूले पे हम इसको सेट करेंगे। तो ये जो एक्स बार की वैल्यू है वो 128.4 थी और टी अल्फा बाई 2 n-1 हमको पता है ये 2.423 है, तो यहाँ पुट करेंगे। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मालूम है 20.6 और डिवाइडेड बाय √41। तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी हमारी पॉपुलेशन मीन का जो इंटरवल निकल करके आएगा 120.61 से 136.19, यानी कि जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू ग्रेटर देन 120.61 और लेस देन इक्वल टू 136.19। तो ये जो पॉइंट एस्टिमेट है वो 128.4 और जो एरर जो है इसका वो ±7.79, ये जो फैक्टर है वो एरर कहलाएगा। तो ये यहाँ से एरर निकल के आया है। तो हमारा पॉपुलेशन मीन जो लाई करेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 120.61 और लेस देन इक्वल टू 136.19। तो यहाँ से जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो ये है कि आई एम 98% कॉन्फिडेंट दैट पॉपुलेशन मीन विल लाई बिटवीन द इंटरवल 120.61 और 136.19, यानी कि इसके बीच में ही पॉपुलेशन मीन लाई करेगा। 98% कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से देख लेते हैं कि कैसे टी स्टैटिस्टिक्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना। तो मैंने सेम प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है। सैंपल मीन 128.4 है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 20.6, सैंपल साइज 41, डिग्री ऑफ फ्रीडम 40 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 98% है और अल्फा जो है हम यहाँ पे फुल अल्फा लेंगे, अल्फा बाई 2 नहीं लेंगे, 0.02। तो यहाँ से अगर हमको एरर फाइंड आउट करना है तो हम इक्वल टू टाइप करेंगे और कॉन्फिडेंस टाइप करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस टी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है 0.02 सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारा 20.6, वो सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद साइज जो है 41 सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर टाइप करेंगे। तो ये हमारा एरर निकल करके आ गया 7.79। अब यहाँ से अगर हमको लोअर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू टाइप करेंगे और 128.4 माइनस एरर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर टाइप करेंगे। तो ये लोअर वैल्यू निकल करके आ गई और अपर वैल्यू निकलना है तो 128.4 और यहाँ पे प्लस टाइप करने के बाद हम एरर वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपर वैल्यू, यानी कि ये लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल लिया। तो यही हमारा इंटरवल है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।